Hi dear student, myself RK Thakur from ECC Delhi. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मैथ्स वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चंस आते हैं एंड दैट टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। डियर स्टूडेंट बहुत ही हॉट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपको लर्न करना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों से रिलेटेड कुछ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स या यूं कह सकते हो फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है और फिर उस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या किसी एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन मोर ऑफनली आते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो डियर स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब एक देने वाला मींस जो लेंडर होता है, जो लेंडर किसी को पैसे देता है तो पैसे देता है तो ऑब्वियसली उसके बदले में वो एक्सपेक्ट करता है कि कुछ अमाउंट उसको एक्स्ट्रा मिले, मतलब कुछ जितना उसने दिया उससे कुछ एक्स्ट्रा और उसको मिले, जिसके बदले में जो बोरोअर होता है जो उसने उस मनी को यूज किया है तो वो उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना इसमें एक सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है कि जो अमाउंट दिया जाता है मींस जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, जो देने वाला दूसरे बंदे को जब वो प्रिंसिपल देता है तो उस अमाउंट पे एक एग्रीड टाइम के लिए एक एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक सर्टेन बहुत ही मतलब कह सकते हो सिंपल टाइप का इंटरेस्ट एक डिसाइड होता है और वो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली जो बनता है वो उसमें ऐड करके उसे रिटर्न करना पड़ता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि इसमें जो प्रिंसिपल है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी फिक्स है, टाइम पीरियड ऑब्वियसली जितने टाइम पीरियड के लिए आप उसको यूज करोगे तो फ्लैट रूल से मींस जिसको बोलते हैं लीनियर कैलकुलेशन बेसिस पे जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो और जो प्रिंसिपल है वो दोनों आपको रिटर्न करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है और सिंपल इंटरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपल टाइप का इंटरेस्ट है जिसमें हमारा प्रिंसिपल फिक्स्ड होता है और पूरे मतलब लेंडिंग पीरियड में पूरा प्रिंसिपल फिक्स होता है उसका और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड बेसिकली फिक्स होता है और जो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो एंड में होता है जब आपको रिटर्न करना पड़ता है। तो देखो डियर स्टूडेंट सबसे पहले इसमें एक टर्म है प्रिंसिपल, राइट। प्रिंसिपल को हम यहां पे P से डिनोट करते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल या इसको कई बार सम भी बोलते हैं, सम। तो ये वो अमाउंट ये वो कह सकते हो मनी है जो बेसिकली लेंडर बोरोअर को देता है या बोरोअर लेंडर से लेता है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, हिंदी में कई बार इसको मूलधन बोलते हैं, मूलधन, राइट। तो इसको एक P से हम डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R से डिनोट करते हैं जो ऑब्वियसली परसेंटेज में दिया रहता है, R%, राइट। इसको हिंदी में ब्याज की दर बोलते हैं, ब्याज की दर, ब्याज दर, राइट। सो ये परसेंटेज में दिया रहता है 5%, 10%, 20%, 30% लाइक दिस। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक होता है टाइम। टाइम ऑब्वियसली क्या है? समय, जिसको हम यहां पे T से डिनोट करेंगे, राइट। टाइम, जितने टाइम के लिए बेसिकली आपने पैसा लेंडर ने बोरोअर ने यूज किया है, राइट, समय बोलते हैं इसको। तो ये जो तीन अमाउंट है इसमें फिर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम SI बोलते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, राइट। चूंकि रेट परसेंटेज में होता है इसलिए R/100 हम लेते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? P इंटू R इंटू T/100। रेट परसेंट दिया रहता है, टाइम बेसिकली ईयर में होना चाहिए, राइट। क्योंकि रेट जो हमारा होता है जैसे 5% पर एनम, तो रेट बेसिकली ये पर एनम में होता है और जो टाइम होता है T भी ईयर में होना चाहिए। तो इससे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो वी कैन राइट इट लाइक सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। सो डियर स्टूडेंट यहां पे चार चीजें हो गई, एक P प्रिंसिपल, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक टाइम और एक सिंपल इंटरेस्ट। इस चार में से कोई भी तीन पता है तो चौथा निकाल सकते हैं। सबसे पहला सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर यहां से मुझे P निकालना हो
प्रिंसिपल निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, आर इंटू टी। ये एक प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालना है, आर निकालना है तो 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू टी, 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू टी, इससे निकाल सकते हैं। अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना हो टी, तो फिर से सेम फॉर्मूले टी से 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू आर, 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू आर। इस फॉर्मूले से आप जो भी रिक्वायरमेंट है और जो गिवन डेटा है उस बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है आप निकाल सकते हो। पी आर टी मींस प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और एस आई, इन चार चीजों को आप जो भी गिवन डेटा है उस बेसिस पे निकाल सकते हो, राइट। नाउ एक टर्म और यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन क्या है? बेसिकली ये वो मनी है जो बेसिकली लास्ट में जब बोरोअर रिटर्न करता है लेंडर को, तो वो जो टोटल अमाउंट रिटर्न करता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसको हम बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं। ए हमेशा हमेशा क्या होता है? ए इज पी प्लस एस आई। जब हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट बनता है। यहां से आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए माइनस पी इज योर एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये कई बार इस फॉर्मूले को भी हमें कई बार यूज करना पड़ जाता है। सो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पी आर टी, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। ये 6 चीजें हैं जो बेसिकली आपको 5 चीजें हैं ये जो बेसिकली आपको लर्न करना है, और इससे रिलेटेड एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस बेसिस पे आप कोई सा भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। नाउ comes to the theory of compound interest, right? Okay, so dear student, compound interest क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट में जैसा कि आपने देखा था कि अगर हमने P किसी को दिया, मतलब एक प्रिंसिपल अमाउंट किसी को दिया, तो उस प्रिंसिपल पे एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एक सर्टेन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें बेसिकली एक फ्लैट इंटरेस्ट मिलता है, और वो फ्लैट इंटरेस्ट P में ऐड करके वो रिटर्न कर देता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट एक अलग चीज है। कंपाउंड इंटरेस्ट मींस कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि रिपीटेड एडिशन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने P किसी को दिया, अगर आपने प्रिंसिपल P दिया, तो 1 ईयर का पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाएगा, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाएगा, और जो इंटरेस्ट हो जाएगा, जो निकलेगा, वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा और वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यू कैन इमेजिन कि आपका जो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में फिक्स था थ्रू आउट द इंटरेस्ट पीरियड, लेकिन यहां पे हर साल प्रिंसिपल बदल रहा है। मींस फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, फिर सिमिलरली थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में ऐड होगा, तो वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल बदलता रहता है, कैलकुलेशन में प्रिंसिपल बदलता रहता है, और इसीलिए जो टोटल इंटरेस्ट फेच करता है वो ज्यादा होता है। जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलता है वो ज्यादा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। और आपको यह भी समझना होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें एग्रीड बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है ना कि इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करने का, ये बेसिकली 2-3 तरीके हैं जिसमें एग्री की जाती है। अगर लेंडर और बोरोअर में एक एग्रीमेंट होती है कि हम ईयरली कंपाउंडिंग करेंगे, मींस हमारा जो इंटरेस्ट का एडिशन होगा वो साल में एक बार होगा, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट जो आएगा वो P में ऐड होगा। लेकिन कई बार हाफ ईयरली भी कंपाउंडिंग होती है। हाफ ईयरली में ये बेसिकली एग्री होते हैं दोनों कि 6 महीने पे ही जो इंटरेस्ट, 6 महीने का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो इंटरेस्ट P में ऐड कर दिया जाएगा, और अगले 6 महीने के लिए वो नया P हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इस केस में और ज्यादा उसका इंटरेस्ट फेच करेगा।
कई बार क्वार्टरली कंपाउंडिंग भी एग्रीड होते हैं, वो दोनों आपस में, बोरोअर और लेंडर। उसमें क्या है कि साल में 4 बार बेसिकली वो कंपाउंडिंग करेंगे, मतलब हर 3 महीने पे वो बेसिकली इंटरेस्ट निकालेंगे और उस इंटरेस्ट को पी में ऐड कर देंगे, तो अगले क्वार्टर के लिए वो पी हो जाएगा। फिर जो इंटरेस्ट उस क्वार्टर का आएगा उसको फिर उसके पी में ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए पी हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि एक ही साल में 4 बार बेसिकली इंटरेस्ट का एडिशन हो जाएगा पी में और पी चेंज हो जाएगा। सो इस तरीके से उसमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट फेच करेगा। तो इसको लर्न करने के लिए डियर स्टूडेंट अब सिस्टमैटिकली यहां पे भी पी क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पी जो हम जो मनी बोरोअर को देते हैं वो बेसिकली प्रिंसिपल होता है। आर यहां पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी परसेंटेज में होता है, राइट। टी ऑब्वियसली टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है। और यहां पे एक एग्रीमेंट होती है कि लाइक इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये हम एज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट हमारा क्या है, कंपाउंडेड एनुअली होगा, राइट। एनुअली हम मान के चलते हैं, लेकिन कई बार हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो यहां पे सबसे पहला हम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली के केस में देखते हैं। सबसे पहले हमारा अमाउंट अगर हम निकालते हैं, अमाउंट को ए बोलते हैं, तो ए हमारा होता है हमेशा P 1 + R/100 होल टू द पावर T, राइट। ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो कि P × 100 + R। अगर कोई इस फॉर्मेट में ना लिखना चाहे तो 100 × 100 + R/100 होल टू द पावर T, वो ऐसा भी लिख सकता है। बट ये वाला फॉर्मेट ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। सो अमाउंट आप ऐसे निकालते हो। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट CI यहां पे भी क्या होगा, अमाउंट माइनस P। अमाउंट मेरा क्या है, P 1 + R/100 होल टू द पावर T माइनस P। अगर हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें P कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला 1 + R/100 होल टू द पावर T -1 भी हो जाएगा, राइट। तो आप चाहो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक स्ट्रेट वे फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि जो कॉन्सेप्ट है, पहले A निकाल लो, इस फॉर्मूले से अमाउंट निकाल लो और उस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। सो ये डियर स्टूडेंट कंपाउंडेड एनुअली का है। लेकिन अगर हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, इफ कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली हाफ ईयरली, इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इस केस में हमारा जो टाइम होगा ना, जो हमारा गिवन टाइम होगा, जो अब न्यू टाइम होगा, वो गिवन टाइम का बेसिकली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, राइट, 2T हो जाएगा। और जो रेट होगा वो R जो गिवन होगा उसका हाफ हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आप ऐसा समझ सकते हो कि चूंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी, मींस साल में 2 बार, ईयर में 2 बार कंपाउंड करना होगा 6-6 महीने पे, तो जो 2 फैक्टर बना उस 2 से टाइम पीरियड में मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल टाइम हो जाएगा जो गिवन टाइम है, और रेट जो गिवन रहेगा क्वेश्चन में उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि वो पर एनम का है, लेकिन हमें कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करना है तो R/2 लेना है। मींस इस फॉर्मूले में R हमारा जो गिवन क्वेश्चन में R होगा उसका हाफ कर देंगे और टाइम जो होगा वो डबल कर देंगे, राइट। नाउ ये तो हो गया कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। नाउ इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली की जा रही है, अगर क्वार्टरली की जाएगी तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अगर क्वार्टरली की जाएगी तो ऑब्वियस है कि हमारा साल में 4 बार करना होगा, राइट। तो साल में 4 बार, ईयर में 4 टाइम्स करना होगा, तो टाइम जो होगा वो 4 × T
टाइम में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेट में डियर स्टूडेंट, रेट में हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, राइट। सो इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली मींस 4 टाइम्स ईयर में कैलकुलेट होगा, तो उस 4 से टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देन दैट विल बी योर न्यू टाइम फॉर दिस फॉर्मूला। इसमें जो टी लेना है वो ये मल्टीप्लाई करके 4t लेंगे, और रेट जो होगा वो गिवन क्वेश्चन में जो गिवन रेट है पर ईयर, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये यहाँ वाला रेट आएगा। तो विल सी व्हाइल डूइंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां पे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इस पे प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से लिया है, कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000 at 16.2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि 68,000 रुपए पे 16.2/3% पर एनम के रेट से 9 महीने का कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। मतलब 68,000 पे 16.2/3% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9 मंथ्स में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये निकालना है। तो अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है डियर स्टूडेंट। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T/100, सिंपल। यहां पे P हमारा क्या है, ऑब्वियसली 68,000, जो 68,000 अमाउंट जो मनी है वो बेसिकली पे इंटरेस्ट निकालना है, तो ये P है, राइट। R क्या है हमारा 16.2/3, तो कितना हो जाएगा 16 3 जा 48 और 2 50/3 लिख सकते हैं, राइट। सो 50/3 R हो गया। टाइम 9 मंथ्स है डियर स्टूडेंट, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा, तो 9 मंथ्स को 9/12 ईयर बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि 1 मंथ क्या होता है, 12 मंथ इज 1 ईयर, 12 मंथ इज 1 ईयर, सो 9 मंथ इज 9/12 ईयर, राइट। इसको ईयर में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, क्योंकि मंथ में नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो रेट है ना वो पर एनम है, तो हमें इसको ईयर में ही कन्वर्ट करना होगा। तो T ये हो गया अपॉन 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 से 3, ये 4, राइट, और ये हो जाएगा 68,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 इंटू 100 मीन्स 400, राइट। 400, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 8, और 8 से अगर हम 8 से इसको कैंसिल करें तो हो जाएगा 8 जा 64, 40, ओके, सो ये हो जाएगा 8 से 8 जा 8500 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट। 8 8 जा 64, 4 40, 8 5 जा 40, 8500 हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा इंटरेस्ट 8500 हो जाएगा हमारा आंसर। कितने पे, 68,000 पे 16.2/3% के पर एनम से 9 महीने का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 8500 हो जाएगा, राइट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट सेज कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 at 6.1/4% per annum for the period from 4th Feb 2005 to 18th April 2005। ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, बट थोड़ा सा इसमें टाइम पीरियड दे दिया है। कह रहा है कि साधारण ब्याज निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो 3,000 रुपए पे 6.1/4 मतलब 6.1/4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कहां से कहां तक टाइम पीरियड में। कह रहा है टाइम का जो पीरियड है वो 4 फरवरी 2005 से लेके 18 अप्रैल 2005 तक के बीच के टाइम पीरियड में सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो सबसे पहले यहां पे टाइम एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, तो आपको यह समझना है कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो और पीरियड ऑफ टाइम हो, तो जिस डेट से रेकॉन करना के लिए बोल रहा है वो डेट इंक्लूड नहीं होगा। याद रखना, जिस डेट को हम मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में उस डेट का बेसिकली इंटरेस्ट हमारा काउंट नहीं होगा, लेकिन हाँ जिस डेट को आप विड्रॉ कर रहे हो
वो डेट जरूर उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4th फैब का इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा, बट 18th अप्रैल का काउंट होगा। तो सबसे पहले इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमारा P यहां पे 3000 है, राइट डियर स्टूडेंट। R हमारा हो गया 6 1/4 मतलब 24 1 25, 25/4 25/4% रेट है, राइट। टाइम अपने को देखना है डियर स्टूडेंट। टाइम क्या है यहां पे 4 फरवरी तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो 4 फरवरी काउंट नहीं करेंगे तो 2005 का जो फरवरी होगा वो नॉन लीप ईयर है। 2005 नॉन लीप ईयर है, इसीलिए जो फरवरी होगा वो 28 डेज का होगा। उस 28 डेज में 4th फैब तक तो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 4th फैब काउंट नहीं होगा तो 24 दिन बच गया। तो फरवरी का 24 दिन, राइट, प्लस है ना 28 दिन है, 28 में से 4 माइनस कर दिया तो 24 दिन फरवरी का। मार्च तो 31 का होगा, तो 31 दिन मार्च, और फिर 18 अप्रैल है तो ये 18 अप्रैल 18 डेज ये भी काउंट हो जाएगा अप्रैल का, क्योंकि 18th अप्रैल काउंट होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम डिपॉजिट करते हैं वो काउंट नहीं होता, बट जिस दिन विड्रॉ करते हैं लास्ट डेट जरूर काउंट करते हैं। तो ये दोनों तीनों का सम हो जाएगा, इतना डेज हो जाएगा हमारा टाइम। लेकिन डेज में नहीं लेना, हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। 8 9 13 1 2 5 7 73 डेज बन रहा है, राइट। 73 डेज बन रहा है, राइट डियर स्टूडेंट। 9 1 3 4 6 7 73 डेज बन रहा है। तो अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। तो 73/365 हो जाएगा, राइट। और ये 5 टाइम्स कैंसल हो जाएगा, राइट। सो 1/5 हो जाएगा। 5 3s are 15 1 365, सो 1/5 ईयर्स हो जाएगा, राइट। नाउ कम्स की सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। P हमारा हो जाएगा 3000, R है हमारा 25/4, टाइम हमने निकाल लिया है 1/5 ईयर्स बाय 100। ये कितना होगा डिविजन? 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 2 और ये हो जाएगा 15, राइट। सो 15 5 कितना हो जाएगा? 75/2, 75/2 आंसर हो जाएगा। इसको आप बोल सकते हो 37.5। सो लगभग 37.5 हमारा इंटरेस्ट बनेगा इस पे। कितने का? 3000 का 6 1/4% पर एनम से फ्रॉम 4th फैब 2005 से 18th अप्रैल 2005 तक का जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा वो 37.5 बनेगा, राइट। सो आई होप इस दोनों क्वेश्चन में जो स्पेशलिटी है कि टाइम हमेशा ईयर में लेना है, तो यहां पे भी मंथ को हमने ईयर में कन्वर्ट किया है। यहां पे पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो हमें फर्स्ट डेट को काउंट नहीं करना बट लास्ट को काउंट करना है, और पूरे पीरियड में जितने डेज हुए उन सबको काउंट किया और फिर 365 से डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट किया, और फिर सिंपल इंटरेस्ट का जो PRT/100 फॉर्मूला है वही हमने अप्लाई किया, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ग्रेजुअली अब हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट at 13 1/2% per annum amounts to rupees 2502.50 after 4 years, find the sum। ये कह रहा क्वेश्चन कि एक सम है, मींस एक प्रिंसिपल है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे 13.1/2 मींस 13 1/2% पर एनम से कितना अमाउंट दे रहा है आपको? 2502.5। मतलब प्रिंसिपल है आपका क्या? कोई भी एक प्रिंसिपल है जो 13.5% मतलब 13.5% पर एनम के रेट इंटरेस्ट से 2502.5 रुपए आपको अमाउंट दे रहा है। तो कह रहा है, और वो भी 4 साल में, तो कह रहा है सम निकालो। तो डियर स्टूडेंट, सम को हम मान लेंगे। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमारा लेट द सम बी पी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
इस पे पहले सिंपल इंटरेस्ट SI क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P, R है हमारा क्या 13 1/2 मतलब 26 27/2, 27/2 हो जाएगा 27/2, 13 इंटू 2 26 प्लस 1 27/2, तो P इंटू R इंटू T क्या है 4/100। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 50, तो इट विल बिकम 27 P/50। मींस आपका सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया। तो देयरफॉर अमाउंट ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अमाउंट का फॉर्मूला है P प्लस SI। P बताया था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को अमाउंट बोलते हैं। P मेरा P रहेगा, SI मैंने निकाल लिया है कितना 27 P/50, तो 27 P/50 होगा। एलसीएम लेंगे तो 50 इंटू P प्लस 27 P कितना हो जाएगा 50 प्लस 2 मीन्स 77 P/50 हो जाएगा, राइट। ये P में 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 50P प्लस 27P, तो 77 P/50 हो गया ये A। लेकिन ये A कितना दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू 2502.5 कह रहा है कि ये जो अमाउंट है वो तो इसके बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। तो बस यहां से अपने को P निकाल लेना है, तो P क्या हो जाएगा 2502.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 77। तो डियर स्टूडेंट इसको अगर आप सॉल्व करोगे पॉइंट हट जाएगा और ये 5 से 25025 इंटू 5/77 हो जाएगा, राइट। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 7 जा 77 और ये 11 से 2 जा 22 330 2 8 82 7 जा 5 5 जा, सो 2275 बाई इंटू 5/7 हो जाएगा। 7 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 जा 21 17 14 3 35 7 7 5 जा 35, सो नाउ 325 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 2 5 2 10 12 1 16 25 हो जाएगा। सो फाइनली जो आपका P का आंसर आएगा, मतलब जो आपका प्रिंसिपल था वो 1625 था डियर स्टूडेंट, जो आपको याद रखना होगा, राइट। सो 1625 आ जाएगा, राइट। सो इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ, तो अपने को P निकालना था, तो 1625 हो जाएगा। 1625 विल बी द राइट आंसर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट % पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 16 ईयर्स। मतलब कह रहा है कि कितने रेट % पर एनम से एक सम अब 16 साल में डबल हो जाएगा। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहां पे कह रहा है कि मान लो सम को मान लेता हूं मैं P, सम मान लेता हूं P, तो कह रहा है कि डबल हो जाता है, मतलब A क्या हो जाएगा 2P, लेकिन टाइम उसके लिए दे रहा है कितना 16 ईयर्स, राइट। कह रहा है डबल हो जा रहा है, मतलब P अगर मैंने माना है सम तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2P, लेकिन टाइम 16 ईयर्स में, तो कह रहा है कि R निकालो। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट अगर A 2P है और सम P है तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा A माइनस P, तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो कह रहा है A माइनस P होता है सिंपल इंटरेस्ट, राइट। A है हमारा कह रहा है डबल है P का, तो 2P माइनस P मींस P हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। सो P जो कि सिंपल इंटरेस्ट है ये वाला, ये आ गया ना, तो P को अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूं तो ये क्या होता है P इंटू R इंटू T, T की जगह क्या दिया हुआ है T 16 दिया हुआ है अपॉन 100, राइट। P से P कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहां से R आप निकाल लोगे, R क्या हो जाएगा 100 इंटू 1 मीन्स 100 बाई 16, 4 से 4 जा 4 से 25, सो 25/4 हो जाएगा। R कितना हो जाएगा 25/4 मीन्स 61/4, 61/4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर एनम 16 साल में एक सम डबल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट से। ये आपको क्लियर हो गया, राइट। ओके फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे कोई एक सम ऑफ मनी अपने प्रिंसिपल का 4/9 हो जाता है। क्या हो जाता है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब जितना प्रिंसिपल है उसका 4/9 उसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। तो कह रहा है कि फाइंड रेट परसेंट ऑन टाइम, कह रहा है कि ब्याज की दर निकालो और समय निकालो अगर दोनों की वैल्यू मींस आर और टी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट इसको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे सिंपल इंटरेस्ट एसआई ये दे दिया है कितना 4/9 ऑफ पी, प्रिंसिपल हमने मान लिया पी, तो ये हो गया 4p/9 राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका ऑलरेडी होता क्या है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 और ये हो गया कितना 4p/100। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या है 4p/9 है। बट इसमें आप कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट परसेंट और जो टाइम है वो न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैं क्या करता हूं टाइम को भी आर ही लिख देता हूं क्योंकि बोथ इक्वल है। तो इस इक्वेशन में मैं p इंटू आर को आर लिखता हूं और टाइम को भी आर लिख देता हूं क्योंकि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कह रहा है न्यूमेरिकली इक्वल है। तो मैं वैल्यू सेम लिख सकता हूं अपॉन 100 इज इक्वल टू 4p/9 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट p से p कैंसल हो जाएगा राइट। ऊपर हो जाएगा क्या, ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100 इंटू 400 ये 9 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं r निकाल लूं तो रूट अंडर 400/9 हो जाएगा। 400 का रूट 20 होता है और 9 का 3, तो 20/3% का रेट हो जाएगा राइट। और टाइम भी क्या हो जाएगा, टाइम भी हो जाएगा सेम रेट के बराबर ही, तो 20/3 ईयर्स हो जाएगा। 20/3 को मैं कितना ले सकता हूं 6/2/3 राइट, 6/2/3 ईयर्स लिख सकता हूं। और अगर मैं इसको ईयर और मंथ में लिखूं तो 6 ईयर हो जाएगा और 6 ईयर्स हो जाएगा और 2/3 को मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा तो 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2/3 इंटू 12 मीन्स 8 मंथ्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 ईयर्स 8 मंथ्स, 6 ईयर्स 8 मंथ्स का टाइम हो सकता है अगर आप ऐसे लिखो, या फिर 20/3 ईयर्स भी लिख सकते हो या 6/2/3 ईयर्स भी लिख सकते हो। और अगर ईयर और मंथ में ऑप्शन आएगा तो 6 ईयर 8 मंथ्स लिख सकते हो राइट। ओके नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹1092 ड्यू इन 3 years at 12% सिंपल इंटरेस्ट। मीन्स कह रहा है कि 1092 मीन्स 1092 रुपीज को 1092 एक बेसिकली कर्ज है। 1092 1092 एक कर्जा है बेसिकली जो कि 12% के सिंपल इंटरेस्ट से 3 साल में उसको चुकाना है। ठीक है, तो कह रहा है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, मींस इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। क्या कह रहा है कि 1092 रुपए किसी ने उधार लिया है बैंक से, मान लो 3 साल के लिए 12% के सिंपल इंटरेस्ट से, तो उसको इंस्टॉलमेंट पे करना है एनुअली। तो वो एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो देखो लेट द एनुअल इंस्टॉलमेंट इज x, हमने x मान लिया एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो देखो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट तो फर्स्ट x अगर हमने माना है तो x प्लस जो नेक्स्ट ईयर बेसिकली उसको नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बेसिकली टोटल जाएगा x प्लस फिर नेक्स्ट ईयर का एक इंटरेस्ट भी आएगा राइट। नेक्स्ट ईयर का 1 साल का इंटरेस्ट आएगा तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा x इंटू रेट है 12 इंटू टाइम हो जाएगा 1/100 ये हो जाएगा। प्लस सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा
ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर वाला बेसिकली इंटरेस्ट भी आ गया। दूसरा आ जाएगा x प्लस x इंटू 12 p इंटू आर इंटू टी हो जाएगा 2/100। ये जो तीनों का सम होगा डियर स्टूडेंट, ये x, ये फिर x इंटू 1 साल का इंटरेस्ट प्लस x इंटू 2 साल का इंटरेस्ट, ये तीनों मिला के बेसिकली क्या होना चाहिए 1092, राइट। 1092 जो अमाउंट लिया है ऑब्वियसली 3 साल बाद देगा, तो 3 साल का बेसिकली उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, राइट। 3 साल का उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 12% के इंटरेस्ट रेट से। तो x प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस x इंटू सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, ये दोनों इक्वल होना चाहिए हमारा किसके 1092 के। ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो क्या होगा, ये होगा x प्लस, पहले तो x और x ये मिला के 3x हो जाएगा, राइट। प्लस ये अगर इसमें हम देख ले तो ये हो जाएगा 12x बाय 100, 12x बाय 100, और ये हो जाएगा 24, 12 इंटू 2 24x बाय 100 इज इक्वल टू 1092। ऑब्वियस है कि ये 3x, ये अगर एलसीएम लेंगे तो 100 और ये हो जाएगा 36, तो 36x बाय 100 इज इक्वल टू 1092। अगर हम इसको एलसीएम लें तो 4 से 9 टाइम्स और 4 से ये 25, राइट। सो 25 3 जा 75x और प्लस 9, सो ऊपर हो जाएगा 84x, राइट। 25 इंटू 3 75, 75 और 9 84, 84x बाई 25 इज इक्वल टू 1092। तो यहां से हम x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1092 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 84, और ये इक्वल इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं 7 से 12, राइट, और ये 7 से कैंसल होगा 1 339 156, राइट। नाउ 12 से 1 3 13, सो 25 3 75, 25 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा 75 5 7, 25 और 7 32, सो 325 रुपए का इक्वल इंस्टॉलमेंट उसको देना पड़ेगा अगर उसे 1092 का कर्जा को 3 साल में 12% के सिंपल इंटरेस्ट पे चुकता करना है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट आपको हमेशा याद रखना है कि हम हमेशा इक्वल इंस्टॉलमेंट x मानेंगे। पहला मतलब फर्स्ट x प्लस फिर x इक्वल इंस्टॉलमेंट ही जाएगा, लेकिन x के साथ ये वाला जो इंटरेस्ट होगा ना फर्स्ट ईयर का, ये इसमें ऐड करेंगे। फिर x प्लस सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट, तो 3 साल का है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों को सम करेंगे तो पूरा डेट के इक्वल होना चाहिए, और फाइनली हमने x निकाला। सो 325 करके अगर हम पे करेंगे तो हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट इतने का पे करना होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ सम पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ 3 years, राइट। कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है जो सिंपल इंटरेस्ट पे एक सर्टेन रेट से 3 साल के लिए दे दिया गया। कह रहा है कि अगर हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट it would have fetched rupees 360 more, find the sum। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम को सिंपल इंटरेस्ट पे एक सर्टेन रेट से 3 साल के लिए दिया गया। कह रहा है कि अगर उसको 2% हायर रेट पे दिया गया होता, एक सर्टेन रेट पे पहले 3 साल के लिए दिया गया, लेकिन बाद में रियलाइज किया गया कि अगर उसको 2% के हायर रेट पे दिया गया होता तो वो 360 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट के तौर पे उसको मिलता, 360 रुपए उसे इंटरेस्ट के तौर पे ज्यादा मिलता। तो कह रहा है फाइंड द सम। तो डियर स्टूडेंट सिंपल है, सम को मान लिया हमने P और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मान लिया R। लेट प्रिंसिपल और यू कैन से सम, लेट सम इज इक्वल टू P और रेट हमने मान लिया, शुरू में रेट मान लिया R। तो हमारा पहला सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू टाइम है 3/100। शुरू वाला हमारा ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, राइट, SI फर्स्ट। लेकिन
कह रहा है कि उसने रियलाइज किया कि अगर वो 2% हायर इंटरेस्ट रेट रखता है तो उतने ही टाइम में उसे 360 रुपए ज्यादा फेच होगा। तो जो हमारा SI2 निकलेगा, मान लो जो 360 ज्यादा वाला है, वो होगा P तो वही रहेगा। R कह रहा है कि 2% से हायर कर दिया तो R+2 ले लेते हैं, R+2 इंटू टाइम तो वही है 3/100। तो अब कह रहा है कि डियर स्टूडेंट ये जो SI2 है ना, ये SI1 से 360 रुपए ज्यादा है, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एज पर क्वेश्चन P इंटू R+2 इंटू 3/100 ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो 2% हायर इंटरेस्ट रेट के केस में देश, माइनस जो पहले वाला PR इंटू 3/100 है, इन दोनों का जो माइनस है वही तो 360 होगा, राइट। मतलब ये ज्यादा है 360 और ये पहले वाला है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 360 आ जाएगा, राइट। तो इसमें से हम PR अगर चाहे तो P इंटू अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे डियर स्टूडेंट, तो P इंटू R इंटू 3/100 ये हो जाएगा, राइट। प्लस अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा P इंटू R इंटू इसमें ओके, सो ये P इंटू 3 को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू R इंटू 3/100 और दूसरा टर्म हो जाएगा डिविजन P इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 6 तो 6P/100 और ये माइनस हो जाएगा PR 3/100 इज इक्वल टू 360। आप देखो ये और ये तो कैंसल ही हो जाएगा, तो 6P/100 इज 360 आ गया। क्या आ गया, 6P/100 इज 360, राइट। तो अपने को 6 से ये कैंसल हो जाएगा 60 टाइम्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके P क्या हो जाएगा 60,000, तो हमारा ये P आ जाएगा 60,000 आंसर। यही तो कह रहा था, a sum put at simple interest at a certain rate of 3 years, had it been put at 2% higher rate, it would have faced 360 more, find the sum। तो sum हो जाएगा हमारा 6000, राइट। सो आई होप कि ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये इन सब क्वेश्चंस को करने के बाद आपको काफी क्लियर हुआ होगा, और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको इनिशियली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट पे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7500 एट 4% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। सो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो कह रहा है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितने प्रिंसिपल पे, 7500 पे 4% के पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का, 2 years का, और कंपाउंडेड एनुअली है। यहां पे कंडीशन क्या है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले P हमारा क्या है 7500, R क्या है हमारा 4%, टाइम हमारा दिया हुआ 2 years, राइट। और अपने को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालना है, और कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो R है जो T है वो एज इट इज रहेगा और फॉर्मूला लग जाएगा। सबसे पहले A निकाल लेते हैं। A हमारा क्या है P1 + R/100 होल टू द पावर T। तो P कितना है 7500, 1 + R हमारा क्या है 4/100 होल टू द पावर 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा 7500, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 टाइम्स 1, 25 इंटू 1 25 प्लस 1 26/25 का स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा 26/25, राइट। नाउ 25 से 3 टाइम्स 300, राइट। और फिर 5 से 5 जा और 60 हो जाएगा, राइट। और ये 5 से 12 हो जाएगा, सो इट विल बी 26 इंटू 26 इंटू 12। सो ये हमारा आ जाएगा लगभग ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट हमारा ये जो आएगा एग्जैक्टली, सो ये आएगा डियर स्टूडेंट 8112 आ जाएगा, राइट। और अपना कंपाउंड इंटरेस्ट अब निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है A - P। A आपका आ गया 8112
और P आपका है 7500, सो इट विल बी 216 और 612 हो जाएगा, राइट। सो 612 विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। दिस इज एज सिंपल। नाउ सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, डियर स्टूडेंट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 years at 4% per annum, the interest being compounded half yearly। अब यहां पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली कह रहा है, तो डियर स्टूडेंट यहां पे जो हमारा P है वो P कितना दिया हुआ है 10,000, राइट। 10,000 है। R हमारा क्या है, R वैसे तो दिया हुआ है 4% पर एनम, लेकिन चूंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है इसीलिए R क्या हो जाएगा 4/2। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो 2 से डिवाइड होगा रेट में, तो ये हो जाएगा 2%, राइट। और जो टाइम पीरियड है वो हमारा क्या दिया हुआ है 2 years, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडिंग की वजह से टाइम हो जाएगा 2 × 2 मीन्स 4 years, राइट। सो 4 years हो जाएगा। तो हमारा इससे अगर अपने को क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले ए निकाल लेते हैं। ए क्या हो जाएगा P1 + R/100 होल टू द पावर T। P हमारा है 10,000, 1 + R हमारा है क्या 2/100 होल टू द पावर 4 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10,000 × 2 से ये 50 टाइम्स कैंसल हो जाएगा। 50 + 1 51/50, 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 51/50 × 51/50 × 51/50। डियर स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट रखना होगा। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो आपका कैंसल हो जाएगा, राइट। सो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 51 × 51 × 51 × 51 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कितना 625, राइट। इसको अगर आप सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट, सो ये आएगा 10,824.32, ये आ जाएगा लगभग, राइट। सो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है A - P। तो इस 10,824.32 में अगर मैं 10,000 माइनस कर दूंगा डियर स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारा 824.32, 824.32, ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट CI, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। सो दीज टू आर वेरी बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल नेचर का क्वेश्चन है। एक में हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, एक में एनुअली कंपाउंडेड है। हमने फॉर्मूला से A पहले निकाल लिया, फिर A में से P को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, राइट। ओके नाउ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 at 15% per annum for 2 years and 4 months। यहां पे टाइम कह रहा है 2 years 4 months कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 पे 15% के ब्याज दर से 2 साल और 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट फिर से इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा P दिया हुआ है 8,000, राइट। P हमारा 8,000 है, R हमारा 15% का पर एनम है। टाइम जरूर यहां पे मंथ और ईयर और मंथ में है, तो दोनों को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 + 2 years + 4 months है, तो 4/12, तो ये हो जाएगा 1/3, राइट। तो ये हो जाएगा 2/1/3, राइट। 2/1/3 years हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अगर मैं 2 साल और 4 महीने को ईयर में कन्वर्ट करूं तो 2 तो ऑलरेडी ईयर है, और 4 months को 4/12 से डिवाइड कर दिया, तो 4/12 मीन्स 1/3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1/3 years। ये हमारा टाइम हो गया। तो सबसे पहले A निकाल लेते हैं। A क्या होता है P1 + R/100 होल टू द पावर T। यहां पे टाइम चूंकि फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि P आपका 8,000 है, 1 + R है 15/100 होल टू द पावर, टाइम की जगह क्या हो जाएगा 2/1/3। तो यहां पे थोड़ा सा डियर स्टूडेंट ये याद रखना है इसको सॉल्व करते टाइम कि 8,000 1 + 15/100 होल टू द पावर 2। यहां पे जो 2 है ना फ्रैक्शन में है,
तो 2 जो है ना यहाँ पे 2 ले लेंगे और इन 2 यहाँ पे 1 प्लस ये जो 1/3 यहाँ जो बचता है ना उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस 1/3 इंटू 15/100 ये हो जाएगा। मतलब 1 प्लस ये जो फ्रैक्शन बचेगा ना उसको हम 15/100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक शॉर्टकट आप समझ सकते हो जिससे कि आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। 8000 ये हो जाएगा 5 3 जा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर है तो 23/20 इंटू 23/20 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15 और 5 से ये डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 20। सो 20 इंटू 1 21/20 हो जाएगा, राइट। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इस पूरे से तो ये पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा 23 इंटू 23 इंटू 21, ओके। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,109 आएगा। सो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा a माइनस पी। ए हमारा आ गया 11,109 माइनस ये है 8,000 तो ये हो जाएगा 3,109 3109 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट। सो 3109 विल बी योर CI कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर, राइट। अच्छा यहाँ पे एक चीज डियर स्टूडेंट याद रखना है जो कि आपको हमेशा माइंड में रखना है। अगर हमारा टाइम फ्रैक्शन में हो, जैसे मान लो 2/3 ऐसा आ गया, तो जब भी हम अमाउंट निकालेंगे a इज इक्वल टू p 1 प्लस r/100 होल टू द पावर 2/3, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे p 1 प्लस r/100 होल टू द पावर ये जो 2 होगा ना यहां पे ये 2 लेंगे और फिर इन टू 1 प्लस ये जो 2/3 है इसको r में मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू 2/3/100। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए इसको क्विक इजी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब पावर इस टाइप से फ्रैक्शन में होगा ना तो उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसका शॉर्टकट यही है कि यहां पे जो होगा वो यहां लिख देंगे और बाकी का जो होगा वो r के साथ मल्टीप्लाई होकर इस फॉर्मेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आई होप ये आपको हेल्प करेगा इस टाइप के फ्रैक्शनल टाइम पीरियड को सॉल्व करने में, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, कह रहा है इन व्हाट टाइम विल ₹1000 बिकम 1331 at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट टाइम निकालने के लिए पूछ रहा है। P दिया हुआ है 1000, A अमाउंट कितना आ गया 1331 1331, R दिया हुआ हमारा 10%, राइट, और जो टाइम है वो निकालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे A इज इक्वल टू P 1 प्लस r/100 होल टू द पावर t, राइट। पुट कर देंगे 1331 इज इक्वल टू 1000, 1 प्लस r हमारा है 10/100 होल टू द पावर, टाइम नहीं पता तो t लिख देते हैं। 1000 को यहां पे नीचे लाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, ये चीज याद रखना है। जब टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता हो तो उस केस में यहां पे p को नीचे a के नीचे लाते हैं। तो 1331/1000 ये नीचे ले लेंगे इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 जा 10 इंटू 1 11/10 होल टू द पावर t। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है डियर स्टूडेंट कि इन दोनों को कैंसिल करो, जहां तक कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो, और जो बचेगा वो डेफिनेटली यहां पे जो आया रहेगा ना, जैसे यहां पे 11/10 है तो ये 11/10 का ही या तो स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, होल पावर 4 होगा, पावर 5 हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं 11/10 का ही पावर के फॉर्म में होगा। ये आपको याद रखना है और जल्दी से जल्दी इसको प्रेडिक्ट कर लेना सो दैट ये बेस बराबर हो जाएगा। ये भी 11/10 का, लेट से अगर आप यहां पे देखो तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको बोल सकते हो 11/10 का होल क्यूब। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1331 को 1000 को 11/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं, राइट। सो इसको मैं राइट साइड में हमारा आ गया 11/10 होल टू द पावर t। ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। लेफ्ट साइड में ये किसी न किसी इसी का बेसिकली स्क्वायर, क्यूब, होल 4 कुछ बनेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन कई बार डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो कैंसिल करो, कई बार कैंसिल होने के बाद आपको
इसका बेसिकली ये पावर के फॉर्म में बनेगा। सो यहाँ पे बेस इक्वल है 11/10 इक्वेशन के राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी है, तो बेस सेम होने से पावर भी इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा 3 इयर्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आपका जो टाइम हो जाएगा वो 3 इयर्स होगा। तो जब भी आप टाइम निकालोगे डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो P है, P को A के नीचे लाना है। A और P के न्यूमेरिक वैल्यू में अगर कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिलेशन करो, नहीं हो रहा है तो वो जो फ्रैक्शन है वो डेफिनेटली राइट साइड में जो आपका ये वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा उसी का कोई ना कोई पावर होगा, उसी का बेसिकली पावर के फॉर्म में ही आएगा और उसको जल्दी से जल्दी आपको प्रेडिक्ट करना होता है। इस टाइप से दोनों साइड में बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर इक्वेट कर देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा, राइट। सो आई होप आप टाइम निकालने का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होगा, राइट। Okay, so dear student, now the final question is, if rupees 500 amounts to rupees 583.20 in 2 years compounded annually, find the rate of interest per annum। कह रहा है कि 500 रुपए 583.2 हो जाता है 2 साल में एनुअली कंपाउंड करके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो डियर स्टूडेंट। तो P दिया हुआ है 500, अमाउंट दिया हुआ है 583.20,